टॉपिक स्टडी के इस सेशन में आज हम आपको बताएंगे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे आज जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और बहुत बच्चों की इच्छा होती है क्योंकि बहुत सारा ग्लैमर दिखाई देता है इस फील्ड में और लोगों को लगता है कि ये चीज़ इस जर्नलिज्म में जो है जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा है और सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आप इस फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिए कि क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो आकर सबसे पहला एक ही कन्फ्यूजन पूछते हैं कि जर्नलिज्म किसे कहते हैं, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मीडिया क्या होता है। कई बच्चे बताते हैं नहीं हम लोग को मीडिया की पढ़ाई करनी है या मास कॉम की पढ़ाई करनी है या जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी। तो सबसे पहले आप जानिए कि जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और मीडिया, इनकी क्या परिभाषाएं हैं, ये इनको क्या कहते हैं, इनके अंतर्गत कौन सी पढ़ाई होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीडिया के बारे में। मीडिया जो है उसको हम लोग हिंदी में माध्यमों बोलते हैं, यानी जो मीडियम है जिसको हिंदी में हम लोग माध्यम बोलते हैं। जब हम कई सारे यानी जब ये एक तरह से अगर आप देखें तो ये माध्यम का जो है ये प्लूरल है। ये क्योंकि इसमें मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम लोग विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हैं अपनी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए। इस वजह से हम लोग इसकी पढ़ाई को मीडिया की पढ़ाई कहते हैं, यानी इसको हम लोग मीडिया से रिलेटेड करते हैं क्योंकि मीडिया में बहुत सारे संचार के साधन आते हैं, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है, अखबार है, मैगजीन है और टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी। तो ये बहुत सारे माध्यम हैं अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो मीडिया का सिंपल सा मीडिया का सीधा तात्पर्य क्या है कि वो संचार के विभिन्न माध्यमों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो भी पढ़ाई की जाएगी उसमें संचार के विभिन्न माध्यमों की पढ़ाई की जाएगी। तो जब हम लोग इसमें पढ़ाते हैं तो संचार के सभी माध्यम पढ़ाते हैं, परंपरागत माध्यम भी पढ़ाते हैं, गैर परंपरागत माध्यम भी पढ़ाते हैं, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं। तो दोनों माध्यम इसमें पढ़ाए जाते हैं, इसलिए इसे मीडिया की पढ़ाई कहा जाता है। दूसरा आता है मास कम्युनिकेशन के बारे में। मास कम्युनिकेशन क्योंकि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ शब्द है। संचार का अर्थ होता है जो आप एक दूसरे के साथ जो भी बातचीत करते हैं, ये सब संचार है। जो भी हम किसी और भी चीज़ के साथ में, यानी हम लोग वर्बल या नॉन वर्बल किसी भी किस्म में, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी होंगी इसके अंतर्गत में। जो बच्चे ऑलरेडी कॉमर्स में या जो बच्चे इकोनॉमिक्स वगैरह लेते हैं वो सब इन चीज़ों को पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ये जो मास कम्युनिकेशन है, यहाँ पर वो कम्युनिकेशन आता है जिससे हम लोग मासेस से कम्युनिकेशन कर लेते हैं। मासेस मतलब वो एक भीड़ जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो उससे क्या होता है कि जब हम लोग उसके लिए कम्युनिकेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमको संचार के विभिन्न साधनों की जरूरत पड़ेगी। तो और संचार के विभिन्न साधन क्या है जो अभी मैंने आपको बताया कि ये ट्रेडिशनल भी है, नॉन ट्रेडिशनल भी है। तो इन सभी माध्यमों के द्वारा जब हम मासेस तक पहुंचते हैं, ठीक, तो जो भी हम संचार करते हैं उसके लिए जो भी बातचीत करते हैं उनसे, वो मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। मास कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा थ्योरी पोर्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें संचार के विभिन्न मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं, संचार के विभिन्न सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, फिर उसके बाद संचार के लेवल्स बताए जाते हैं, संचार किस प्रकार से चलता है, उसकी प्रक्रिया है, उसके प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है इसके अंतर्गत। तो जब आप समझे पहले इस फील्ड को कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, क्योंकि ये संचार से जुड़ा हुआ है, तो संचार की विभिन्न स्टेजेस को आप इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद में आता है जर्नलिज्म, पत्रकारिता, जो आप बनना चाहते हैं। जो भी बच्चा इस फील्ड में आता है वो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ पर आ रहे हैं किस लिए, जर्नलिस्ट बनने के लिए। और जर्नलिज्म पढ़ेंगे तभी जर्नलिस्ट बनेंगे। और जर्नलिज्म का सीधा सीधा संबंध किससे है? जर्नलिज्म जो है वो उसका संबंध सीधा एक्सप्रेशन से है, अभिव्यक्ति से है। अभिव्यक्ति किस प्रकार की, चाहे बोलकर हो चाहे लिखकर हो, किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन है अगर आपका, तो वो जर्नलिज्म के अंतर्गत आता है। इस एक्सप्रेशन के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? व्यूज की जरूरत पड़ती है, ओपिनियंस की जरूरत पड़ती है। तो जर्नलिज्म का सीधा सीधा संबंध किससे हो गया कि वो जो भी आप जो अखबारों में पढ़ते हैं, जो आप मैगजीन में पढ़ते हैं, जो आप टेलीविजन पर देखते हैं, जो उसका कंटेंट है, वो सब जर्नलिज्म कहलाता है। तो अगर इस फील्ड में आना है तो इस फील्ड की आत्मा जो है वो पत्रकारिता है। तो पत्रकारिता को पढ़े, जर्नलिज्म पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें, क्योंकि जर्नलिज्म से ही आप इस पेशे से जुड़ सकते हैं।
बाकी है चीज़ें कि जब उसमें साधन पढ़ाए जाते हैं, विभिन्न साधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, हर साधन की लिमिटेशंस क्या है, हर साधन के को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, वो सभी हम लोग मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत पढ़ाते हैं इसमें। तो जब भी आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको ये तीनों चीज़ें, आपको मीडिया भी पढ़ाया जाएगा, मीडिया में भी सेम वही चीज़ है जो कि संचार के विभिन्न साधनों की बात की जा रही है। मास कम्युनिकेशन में आपको मासेस से कैसे अटैच करना है, मासेस को कैसे आपको अपने आप से जोड़ना है, क्योंकि आप अगर पत्रकारिता भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं, पत्रकारिता में भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है, मासेस की, अपने यूजर की, अपने टारगेट की। आप किससे बात करना चाहते हैं, आप किसको पढ़ाना चाहते हैं, आपका ग्रुप क्या है, जिसको हम लोग टीजी बोलते हैं, हमारा टारगेट ग्रुप क्या है। हम बच्चों के लिए लिखना चाहते हैं, हम बच्चों को बताना चाहते हैं, बड़ों को, जवानों को, बूढ़ों को, तो हर के हिसाब से हम लोग उसमें कम्युनिकेशन करते हैं। तो हर जो मासेस हैं हमारे, वो हर वर्ग के हैं, अलग अलग है। तो किससे किस प्रकार से बातचीत की जा सकती है, किसके ओपिनियन कैसे होते हैं, किसके थॉट्स कैसे होते हैं, और कहाँ तक किसकी रीच है, ये सब हम लोग जर्नलिज्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझ लेनी है कि जर्नलिज्म क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है और मीडिया क्या है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनको सबसे पहले एक चीज की तो जान लेने की आवश्यकता है कि इस फील्ड में यदि आप आए तो यहाँ पर केवल एक ही चीज की जरूरत है और वो है ज्ञान। और अगर आपको ज्ञान नहीं है, ज्ञान आप समझते होंगे, ज्ञान मतलब नॉलेज, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कम से कम आपके अंदर नॉलेज को लेने की, यानी ज्ञान अर्जित करने की आपके अंदर भावनाएं होनी चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, सीखने से हर चीज आती है। लेकिन अगर सीखना ही नहीं आता है तो वो चीज कोई सिखा नहीं सकता आपको। तो जो भी बच्चे इस फील्ड में आए वो केवल ये ना देखें कि यहाँ पर बिना मेहनत के कुछ भी मिलता है। ये फील्ड बहुत मेहनत वाली है, और इसका मेहनत का जो सबसे पहली जो चरण है मेहनत की, वो है कि आप जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ही इस फील्ड में आप स्टेबल रहेंगे, उतना ही इस फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि ये फील्ड बड़ी खराब है, इसमें जॉब नहीं मिलती है, इसमें काम नहीं होता है, इसमें सैलरी नहीं मिलती है। ये सारी चीजें अगर आप जर्नलिज्म को हटा दीजिए तो ये सारी चीजें, ये जो स्ट्रगल है, जॉब स्ट्रगल जिसको कहते हैं, ये हर सेक्शन में है। कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहां पर आपको जो है बिल्कुल बहुत आराम से नौकरी मिल जाए। जॉब स्ट्रगल हर एक जगह पे है। आप बिजनेस भी करेंगे अगर, तो वहां पर भी बिजनेस स्ट्रगल है। हर स्टेज, हर इंसान को जिंदगी की उस पहली सतह से निकलना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपको तैरना आता है, अगर आपके पास ज्ञान है, आपको नॉलेज है, आपको चीजें आती हैं समझ में, तो आप निकल सकते हैं बहुत आराम से। बहुत सारे लोग इसमें करियर बनाए हैं। और यहाँ पर तो आपको अगर बेहतर आपकी जानकारियां हैं, आप अच्छा काम करते हैं, तो ये मान के चलिए कि देखिए ये परफॉर्मेंस की जगह है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये एक ऐसी आर्ट है, जैसे मान लीजिए आपको अगर डांस स्टेज पर उतारा जाए और आपको डांस ही ना आता हो तो आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आप समझिए कि अगर आपको, हम आज मीडिया के अंतर्गत आपको नौकरी करनी है अगर, तो पहले आप मीडिया का काम तो समझिए। खाली किताबों में पढ़ने से काम नहीं आता है, काम करने से आता है। और करने के लिए यही वजह है कि मीडिया की पढ़ाई में खाली आप किताबी पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और किसी को जॉब नहीं मिलती। लेकिन इसमें पढ़ाई के साथ साथ क्या है, आपको सीखना भी है। और सीखने के लिए, सीखने की पहली सीढ़ी क्या है कि आप एक तरफ तो चीजें कैसे अपना ज्ञान बढ़ाते रहे, अलग अलग चीजों को पढ़ते रहे, जानते रहे, क्योंकि मीडिया किसी एक चीज में स्पेसिफाइड नहीं है। खबरें कहाँ से आएंगी, कैसी होंगी, उनका स्वरूप क्या होगा, वो किस प्रकार की होंगी, ये हमें नहीं मालूम है। तो आपको सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर गौर करना है वो ये है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको पढ़ना है। पढ़ाई का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट इस फील्ड के लिए नहीं है। इसके अलावा आप कुछ भी अगर इस संदर्भ में मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क करिए, मुझसे बात करिए। और अगर आप अपनी पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो भी आप